खाली फ्लोर से मतलब नहीं बनता। देखो, एक तो सबसे बड़ा डिबेट किसके ऊपर होता है, अच्छा फ्लोर मिले उसके ऊपर घर देखते समय तो फ्लोर की तरफ लग रहे हैं, और फ्लोर भी देखते हैं यार ऊपर की फ्लोर लेना है, चलो ऊपर का फ्लोर मिल गया। जनवरी फरवरी मार्च, फिर उसके बाद में अप्रैल, अप्रैल में कितना 30, अप्रैल के बाद में कौन सा मई, मई में कितना 31, मई के बाद में जून, जून में कितना 30, उसके बाद में जुलाई, जुलाई में कितना 31, फिर अगस्त, अगस्त में कितना आएगा 31। जुलाई और अगस्त कॉन्जिक्यूटिव ऐसे 2 मंथ है जिन दोनों में 31 होता है, उसके अलावा कभी भी नजर नहीं आएगा। देखो, स्पेशल कैटेगरी ऐसे हो सकती है कि सर ये दोनों स्पेशल है, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव आने के बावजूद भी सेम डेट लेके आते हैं। ठीक है, सेम दिन है दोनों में। खाली मैं इससे इतना लॉजिक लगा सकता हूं कि जब ये इसको मैं प्रेजेंट करूंगा तो हमें पता होगा जे ऊपर होगा और ये नीचे होगा, इतना जरूर कह सकता हूं। अब पजल नाम का जब पार्ट हम लोग देखते हैं कि यार पजल सॉल्व करना है, तो पजल का कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि ये आप इस प्रकार से पजल दे दो और आप सॉल्व करें। जैसे सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द पजल ये माना जाता है सुडोको। सुडोको पता है आपको? क्या न्यूज़पेपर में आते थे वो आर्टिकल, और उसको वो लोग कहते हैं यार सुडोको सॉल्व कर दो। अब सुडोको सॉल्व करते समय कभी कभार कलर के ऊपर आ सकता है, कभी सिटीज के ऊपर भी आता है, फिर बच्चे उसको लिखते हैं कि देखते हैं, नंबर ओरिएंटेड भी आता है। इसमें कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है, क्योंकि उसमें गिवन क्या है उसके बेसिस के ऊपर सवाल आ सकता है। अब हमारी जो एग्जाम है पजल के नाम पे आते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको रैंडम सीटिंग अरेंजमेंट से मिलता जुलता नजर आएगा। लास्ट सेशन अगर आप देखो सीटिंग अरेंजमेंट का, तो हम लोग रैंडम सीटिंग अरेंजमेंट वाला पार्ट कंप्लीट किया, उससे मिलता जुलता सीटिंग अरेंजमेंट है। तो दोनों में डिफरेंस बताते समय खाली ये नजर आएगा कि मान लो पजल आपको आ रहा है कहीं ना कहीं फ्लोर बेस्ड पे, जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में आजकल होता है कि सर सभी के सभी फ्लोर वाले पजल आ गए, ठीक है, जिसको कहा जाता है फ्लोर बेस्ड। अब फ्लोर बेस्ड का मतलब समझिएगा, जब बिल्डिंग बनाई जाती है, हाँ आज के डेट में देखो आप कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में जाओगे घर लेने तो बिल्डिंग बन रही है, तो आजकल पुणे में तो एक ऐसा कंडीशन चल रही है कि बिल्डिंग बनने के पहले, मतलब जैसे ओनर जो है ना, बिजनेस ओनर, बिजनेस वाला या बिल्डर है, उसने लैंड ले ली और उसने लगा दिया कि मैं यहां पर कंस्ट्रक्शन करने जा रहा हूं, तो लोग पहले ही क्या कर देते हैं, बुकिंग कर लेते हैं। वो दिख भी नहीं रही है, वो आपको विजुअलाइज दिखा रहा है कि ऐसी बिल्डिंग बनेगी, हमारा 3D ये होगा, यहां पर ये मिलेगा, यहां पर आदमी एकदम पूरा विजुअलाइज करके चल रहा है, क्योंकि उसको पता है कि ये बनाने वाला तो है सही उस ढंग से। अब बिल्डिंग जो बन रही है उसमें देखना क्या करते हैं, सबसे पहले उसको बेस खड़ा करेगा, बेस एकदम इंपॉर्टेंट है। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर वो मतलब खड्डा वगैरह बनाएंगे, उसमें बेस बनाएगा, और बेस के ऊपर फिर धीरे धीरे फ्लोर चढ़ाएगा। ठीक है, अगर मान लो घर की बात कर रही है तो पुणे में एक ऐसी भी कंडीशन आ गई, जितने ऊपर जाओगे उतना क्या लगता है, ज्यादा चार्जेस करते हैं, क्योंकि ऊपर थोड़ा सा एयर नहीं, फ्रेश है ऐसा माना जगह है, तो ऊपर ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब बिल्डिंग बनाई जाएगी तो फ्लोर होंगे, और फ्लोर होंगे तो फ्लोर का नंबर क्या देंगे यार, 1 2 3 4 देंगे। तो हम लोग क्या करने वाले, जब भी फ्लोर बेस्ड वाले सवाल आएंगे तो उसमें क्या करेंगे, नंबर दिया जाएगा और पर्सन दिया जाएगा कि एक बिल्डिंग में कुछ लोग बैठे हुए हैं और पर्सन को अरेंज करना है। तो आप डेफिनेटली यहां पर लिखते समय या तो ऐसे चले जाओ 1 2 3 4, नहीं तो बॉटम से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे अगर मान लो 7 फ्लोर की बिल्डिंग है तो यार यहां पर लिखेंगे 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। तो ये सीधा सीधा प्रेजेंटेशन हो गया 7 फ्लोर की बिल्डिंग। रीजन क्या है ना, टॉप, टॉप जो एक होता है टॉप और एक होता है बॉटम, हमेशा ध्यान में रखना, टॉप हमेशा ऊपर होगा और बॉटम हमेशा नीचे होगा। दिखाते समय ऐसे लिख देंगे यार 7 लोग है बैठा है, ठीक है, अब 7 लोगों को अरेंज करेंगे, यानी इसमें क्या हो गया, एक चीज कांस्टेंट होगी, नंबर ऑफ फ्लोर हमारा कांस्टेंट है और पर्सन हमारे चेंज होते जाएंगे, तो पर्सन को हमें बैठाना है। अब हुआ क्या, जो लोग घर देखने जाते हैं वो और एक चीज यहां पर देखते हैं, कोई बता सकता है? खाली फ्लोर से मतलब नहीं बनता। देखो, एक तो सबसे बड़ा डिबेट किसके ऊपर होता है, अच्छा फ्लोर मिले उसके ऊपर घर देखते समय तो फ्लोर की तरफ लग रहे हैं, और फ्लोर भी देखते हैं यार ऊपर की फ्लोर लेना है, चलो ऊपर का फ्लोर मिल गया। अब डायरेक्शन सेंस बनाते समय हम लोग कहते हैं यार 4 इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है, और वो 4 इंपॉर्टेंट जो डायरेक्शन है वो कुछ इस प्रकार से, ये वाला ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है और साउथ है, यही 4 इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है। अब इनका ही तालमेल आपको बैठाना है। सर इनको कैसे बैठाएंगे, तो मान लो कि अगर यहां पर एक कोई पर्सन बैठा होगा तो आपको वर्ड देगा, वो इसके ईस्ट में है, वो उसके नॉर्थ में है, वो उसके साउथ में, ऐसे कंडीशन दे देगा। तो नॉर्मली क्या है ना, फ्लोर बेस्ड पजल सॉल्व करते समय 100% डिफिकल्ट वाले कंटेंट में डायरेक्शन सेंस का कंसेप्ट लगने वाला है। ठीक है, नेम ऑफ द पर्सन ये हो गया। फिर क्या करेगा, अलग अलग प्रोफेशन दे सकता है, मेल एंड फीमेल दे सकता है। लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था, मेल जहां पर भी आएगा क्या करेंगे प्लस, और फीमेल वाले जहां पर भी नजर आएंगे, फीमेल वालों को प्रेजेंट करना है तो क्या कर देंगे
माइनस। तो ये एक तरीका हो गया थोड़ा सा डिफिकल्ट पे आने का। फिर क्या हो गया, मेल एंड फीमेल तो अरेंज कर रहे थे, फिर प्रोफेशन को भी बैठाना हो सकता है। तो अभी तक की पजल की ये खासियत रही है। ठीक है, फ्लोर बेस्ड पजल में ऐसा आ सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट नेक्स्ट पजल आएगा, लिखना मत हाँ। दूसरा होता है डेज बेस्ड पजल। डेज बेस्ड यार, अब हुआ क्या, डेज बेस्ड पजल बनाते समय हम लोग जानते हैं कि हमारे जितने भी दुनिया भर में जो भी लोग कैलेंडर यूज कर रहे हैं, कोई भी पर्सन कितना भी तानाशाह हुक्म अगर होके चला भी गया होगा, जैसे हिटलर का नाम ले लो आप। हिटलर को सबसे बड़ा तानाशाह माना जाता है आज के जगत में। ठीक है, आप कोई भी ले लो, सबसे बुरा आदमी कौन था तो हिटलर कहता है। ठीक है, डेफिनेटली उसका देखना, उसका नजरिया और उसका एटीट्यूड बहुत भयंकर था। ठीक है, तो हिटलर ने भी कभी भी ऐसा सोचा क्या कि यार 7 दिन क्यों, 10 दिन बनाते हैं हम लोग तो वीक में, कभी बना पाए क्या? नहीं बना पाए। क्यों नहीं बना पाया होगा? रीजन क्या होगा? क्योंकि कुछ चीजों के पीछे साइंस है, आप उसको खुद होके चेंज नहीं कर सकते। ऑलवेज इज अ साइंस, साइंस से रिलेटेड है। तो 7 डेज के पीछे साइंस से ही उठाया गया है। इस वजह से दुनिया भर में कोई भी कंट्री में जाएंगे तो 7 डेज का एक सीक्वेंस है, उसी प्रकार से चलता है। लिखते समय आपको नजर आएगा सर संडे ऊपर होता है, ये डेफिनेटली संडे ऊपर है। बिकॉज नॉर्मली हम लोग मानते हैं हर आदमी बाकी प्लैनेट को देखे मत देखे इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन सन एकमात्र ऐसी चीज है जिसको आदमी हर रोज देखता है। ठीक है, हर रोज देखता है। जो ब्लाइंड भी पर्सन होगा वो भी महसूस करता है सन है। ठीक है, वैसे तो सन दिखाई देता है, इस वजह से सन फॉर संडे। एंड उसी को हिंदी में मराठी में रवि, रवि हम लोग संडे को ही कहते हैं, रवि फॉर रविवार। ठीक है, वहां से बनाया गया। फिर जितने ऐसे प्लानेट थे जिसको कहीं ना कहीं कितनी कुछ सालों के बाद में देख सकते थे, उसी ओरिएंटेड फिर सोम फॉर सोम। ठीक है, सोम सोमवार वगैरह ये सभी के सभी वर्ड बने। तो हम लोग क्या करते हैं, डेज बेस्ड प्लान जब आएगा, डेज ओरिएंटेड 7 डेज है। 7 डेज को लिखते समय ऊपर कभी भी क्या नहीं लिखना है, संडे नहीं लिखना है। ऑफिशियली कैलेंडर में तो ऊपर संडे होता है, लेकिन ये माना जाता है वीक की जो शुरुआत होती है वो कहां से होती है, मंडे से लेके। तो हम लोग कहेंगे यार मंडे से लेके आएंगे, फिर यहां पर मंडे ट्यूसडे, ये बाकी के फिर वेंसडे, यहां पर फिर थर्सडे होगा, फिर यहां पर फ्राइडे आ गया, और ये हुआ सैटरडे एंड संडे। अब देखो कुछ चीजें ऐसे बताई जाती है कि इन लोगों को अरेंज किया, अरेंज करते समय वीकेंड पे जा रहे हैं। व्हाट इज मीन बाय वीकेंड? घूमने के लिए वीकेंड जा रहा है, अब वीकेंड वर्ड लगा दिया उसने, तो वीकेंड में कौन से दिन आ जाएंगे, सैटरडे संडे। ठीक है, तो ये दोनों को दोनों हमें वीकेंड वाले कंसेप्ट में रखना है। ठीक है, तो कुछ लोग हैं जो सैटरडे वीकेंड पे वर्ड यूज कर रहा है, तो वीकेंड में ऐसे जा रहा है। तो देखिए यार बेसिक बहुत सिंपल सा तरीका है, क्या कांस्टेंट है उसको फिक्स बैठाओ, बाकी लोगों को अरेंज करना। नेक्स्ट टाइप होता है पजल का जिसे कहा जाता है मंथ बेस्ड पजल। मंथ बेस्ड, हाँ, कि इसमें जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो मंथ ओरिएंटेड दी जाएगी। अब हम लोग सभी जानते हैं कि मंथ कितने हैं, 12 है। अब 12 मंथ में डेज कौन सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। ठीक है, अलग अलग दिन होते हैं सभी में। कितने मैक्सिमम डेज होते हैं? 31। कोई ऐसा आदमी नहीं कह सकता 35 डेट को पैसा दे देता हूं, नहीं कह सकता ना, 31 डेज है। कितने मिनिमम डेज है? 28, यानी ये वो डेज में डिवाइड हुआ है। तो आपको एग्जाम्पल क्या करेगा, डेज बेस्ड मंथ बेस्ड पजल दे दी, वो डेट के ऊपर घुमा देगा कि ऐसा मंथ है जिसमें और डेज ही है, ऐसा मंथ है जिसमें इवन डेज ही है, ऐसा मंथ है जिसमें प्राइम डेज ही आएगा, ऐसा मंथ है जिसकी लास्ट डेट नहीं है 7 से डिवाइड होगा। ठीक, ऐसे कुछ तो वर्ड यूज करेगा। तो ऐसा कौन सा मंथ है जिसका आखिरी दिन 7 से डिवाइड होता है? फेब्रुआरी, क्योंकि कितनी फेब होती है 28, ऐसे दे देगा। प्राइम नंबर यूज करेगा, ऑड नंबर यूज करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, मंथ के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। हर एक मंथ में कितने दिन है ये इसके बारे में पता होना चाहिए। जनवरी में कितने, 31, और फेब में 28 नहीं तो 29, डिपेंड करेगा 29 कब आता है, लीप ईयर के समय। लीप ईयर कितने साल में आता है, 4 ईयर में, मतलब नॉर्मली 4 ईयर में आता है, बट एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो वो कभी कभार 8 साल भी हो सकते हैं। कैलेंडर में जब आप इसको पढ़ोगे तो दैट टाइम हमें समझ में आएगा 8 साल भी लग सकता है। तो लीप ईयर वाला हो गया, फिर आ गया मार्च, फिर अप्रैल, फिर ऐसा नजर आएगा सर 30 31 ऐसे चल रहा है। इसको याद करते समय सबसे सिंपलेस्ट तरीका है, हम लोग बचपन में समझ रहे थे, देखो देखो ऐसे पढ़ाया जाता था। ये क्या होता है, जनवरी, फिर फेब्रुवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई ऊपर है, फिर जून में 30 होगा, जुलाई में 31। अब जुलाई में 31 हुआ कि नहीं, तो सीधा अगस्त ऊपर ही आ जाएगा। अगस्त में कितना, 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 31। तो इसको याद करना है। ठीक है, तो जब भी ये चार्ट बनाया जाएगा तो हमेशा हम लोग जनवरी से स्टार्ट करेंगे। तो जैन में कितने थे, तो 31 है। उसके बाद में फेब में कितने हो सकते हैं, तो फेब में 2 हो सकते हैं। कौन सा, 28 हो सकता है, नहीं तो
29 हो सकता है लीप ईयर की वजह से, जनवरी फरवरी। उसके बाद में क्या आएगा, मार्च, मार्च में कितना, जनवरी फरवरी मार्च। फिर उसके बाद में अप्रैल, अप्रैल में कितना 30, अप्रैल के बाद में कौन सा, मई, मई में कितना 31, मई के बाद में जून, जून में कितना 30, उसके बाद में जुलाई, जुलाई में कितना 31, फिर अगस्त, अगस्त में कितना आएगा 31। जुलाई और अगस्त कॉन्जिक्यूटिव ऐसे 2 मंथ है जिन दोनों में 31 होता है, उसके अलावा कभी भी नजर नहीं आएगा। देखो स्पेशल कैटेगरी ऐसे हो सकती है कि सर ये दोनों स्पेशल है, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव आने के बावजूद भी सेम डेट लेके आता है, ठीक है, सेम दिन है दोनों में। अगस्त के बाद में नेक्स्ट कौन सा आ जाता है, सितंबर। अब सितंबर में कितना होता है यार 30, सितंबर के बाद में फिर क्या आएगा, अक्टूबर, कितना होगा 31, फिर कौन सा आएगा नवंबर, नवंबर में कितना आएगा 30, और सबसे लास्ट में क्या आ रहा है दिसंबर, दिसंबर में 31। थोड़ा एग्जामिनर अगर चालाक है तो कैसे पूछेगा, प्राइम नंबर है, ऑड नंबर है, इवन नंबर है, उसका वो ऐसा मंथ है जिसमें नहीं क्या इवन नंबर ऑफ डेज है। अब इवन नंबर ऑफ डेज है यानी उसमें 30 होगा, 28 हो सकता है, उस समय आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए कौन सा चल रहा है, ठीक है। तो एक तो डेज बेस हो गया, मंथ बेस हो गया। मंथ के बाद में फिर आ जाएगा यहां पर नेक्स्ट टाइप इज द ईयर बेस्ड। बताओ ईयर बेस्ड कैसे, ईयर वाला सवाल कैसे आ सकता है, लीप ईयर, ऑर्डिनरी ईयर, लीप ईयर ऑर्डिनरी ईयर। व्हाट इज द लीप ईयर, डिविजिबल बाय 4, लीप ईयर ऑर्डिनरी ईयर। अब लीप ईयर में अगर जाएंगे तो लीप ईयर में कौन कौन से आ सकता है, कोई बता सकता है लीप ईयर कौन कौन से थे। अभी की देखो, अभी सेंचुरी के हिसाब से आएगा, ऐसा नहीं 10 पीछे जाएगा, वो सीधा सीधा कहेगा 2000 का भी यार 20, 2020 लीप ईयर था, फिर 2000 कौन सा था अभी 24 था, उसके बाद में कौन सा आएगा 2028 था। तो ये सभी के सभी नंबर जो 4 से डिवाइड होते हैं उसको लीप ईयर कहेंगे। ऑर्डिनरी ईयर कौन सा है कि जो हम लोग साधारण साल या बाकी के नंबर में हम लोग कहते हैं। ऑर्डिनरी ईयर में आपको सीधा सीधा आ जाएगा 2019, 2021, 2025, ये सभी के सभी ऑर्डिनरी ईयर। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर पजल आ जाएगी जो थोड़ा डिफिकल्ट करेगा बाद में, ठीक है। हमें क्या करना है, ए टू जेड पजल पढ़ लेनी है, ठीक है। हर पढ़ते समय उसका जवाब देखना है कैसे सॉल्व करता है। और आप जानते हो सीटिंग अरेंजमेंट का ही सब पार्ट माना जाता है पजल को। सॉल्व करते समय कितने डायग्राम बनाएंगे, 2 डायग्राम। इसका तरीका ही अलग है, प्रेजेंट करने का तरीका ही अलग हो जाएगा। मान लो ये सभी ने लिखा, थोड़ा रफली देख लो आप। अगर मुझे कहीं पर किसी को बैठाना है, एक कोई दो पजल आ रही है, मैं यहां पर नाम लिख रहा हूं, फिर वहां पर चार्ट बनाते जाऊंगा, ऐसे ऐसे चार्ट बनाते चले जाएंगे, जितनी बार हो सके उतनी बार बनाते रहना है, ठीक है। बिकॉज पजल में डायग्राम का कोई लिमिटेशन नहीं होगा, सिटिंग अरेंजमेंट में डायग्राम का लिमिटेशन था। सिटिंग अरेंजमेंट में मैंने पढ़ाते समय आपको बताया था 2 डायग्राम से शुरुआत कर दो, पजल में 2 डायग्राम का कोई चांस नहीं होगा, 2 से ज्यादा होने के तरीके बदल जाएंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, कंटेंट पे आता हूं। पहला स्टार्ट आपके सामने कंटेंट प्रेजेंट करता है। देखिए पहला ही सवाल बहुत डिफिकल्ट है, बाकी कंटेंट से पहला सवाल थोड़ा चैलेंजिंग और डिफिकल्ट भी आएगा, समझेगा सवाल को, सवाल मत करना, आराम से देखिएगा, ठीक है। किसी ने सवाल ही नहीं करना है, बस खाली देखते रहिए, समझेगा कि क्या क्या चल रहा है, कैसे आ रहा था। अब ये कह रहा है पजल वाला सवाल है, यहां से शुरुआत हुई। 8 पीपल, ये इसने कहा 8 पीपल है, नेम गिवन है PQRESTUV एंड W, सर 8 लोग है। विच लिविंग इन द बिल्डिंग विच हैज द फ्लोर, फ्लोर। अब फ्लोर के नंबर दिए, देखो फ्लोर्स बता रहे हैं, और फ्लोर के नंबर है 1 to 4। अब फ्लोर है 1 2 3 4 ऐसा। फिर कह रहा है ईच फ्लोर हैज द 2 फ्लैट, हर एक फ्लोर में 2 फ्लैट है। अब फ्लैट नंबर 1 एंड फ्लैट नंबर 2, हर एक फ्लोर में 2 फ्लैट, फ्लैट नंबर 1 एंड फ्लैट नंबर 2 ऐसे दे दिया। फिर कहते हैं वेर इज द फ्लैट 2, वेर इज द फ्लैट 2 इज द ईस्ट ऑफ द फ्लैट 1। फ्लैट 2 जो है वो ईस्ट में है, किसकी ईस्ट में है, फ्लैट 1 की ईस्ट में। अब 1 वाला पहले बैठाएंगे और उसकी ईस्ट में फ्लैट 2 को प्रेजेंट करना। फिर कह रहा है द लेंथ ऑफ द ईच फ्लैट इज द सेम, हर एक का लेंथ क्या है, सेम ही। फिर कहा ओनली 1 पर्सन इज लिविंग इन द ईच फ्लैट, हर एक बिल्डिंग में, हर एक फ्लैट में 1 पर्सन बैठेगा। एंड द बिल्डिंग बट, हाँ, ऑफ द बिल्डिंग बट नॉट नेस इन द सेम ऑर्डर, उसी की तरह होना नहीं चाहिए। अब सर इतना पढ़ लिया, 4 फ्लोर है, बैठाना कैसा है। तो देखिए हम लोगों को डायग्राम जो बनानी पड़ेगी, इसमें एक चीज हम लोगों ने कहा ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट करेंगे, तो 1 2 3 4 से नंबर आएगा। तो पहला जैसे हम लोग नंबर देखेंगे तो नंबर ऐसे आएगा, हाँ यार समझे, नंबर होगा ग्राउंड फ्लोर का 1, फिर 2, फिर 3, सॉरी यहां पर लिखता हूं, देखिए 4 है, फिर यहां पर 3 किया, फिर यहां पर 2 किया और यहां पर 1 किया। ये क्या बनाएंगे, फ्लोर, ये फ्लोर आ गया खाली। अब फ्लोर आते समय हम लोग क्या करेंगे, ऐसे डायग्राम निकालेंगे, ऐसे डायग्राम निकालेंगे। हम लोग ये सवाल में, इस पर्टिकुलर कंटेंट में
नंबर ऑफ 8 पर्सन है, पर्सन के नाम दे दिए PQRSTUV एंड W। 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, 1 से लेके 4, और हर एक फ्लोर पे 2 फ्लैट है। जबकि ये बताया जा रहा है कि कोई भी फ्लैट पे, हर एक फ्लैट पे एक ही पर्सन बैठेगा। फ्लैट 1, फ्लैट 2 ऐसे 2 फ्लैट बताए गए हैं। और फ्लैट 2 की खासियत है, खूबी है कि वो कहां पर है, फ्लैट 1 के ईस्ट में। फ्लैट 1 के ईस्ट में। अब डायग्राम देखो कहां से, 4 फ्लोर तो बैठा दिया सर, तो हर एक फ्लैट को क्या करना है, ऐसे 2 ग्रुप में डिवाइड कर दी। अब जब ये 2 ग्रुप में डिवाइड करेंगे तो ये कहेंगे फ्लैट 1, फ्लैट 2। फ्लैट 1, फ्लैट 2, डायग्राम सही कि नहीं देखना, चेक करना। फ्लैट 2 कहां पर है, फ्लैट 1 के क्या नजर आ रहा है, ईस्ट में। देखो ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, ईस्ट। ऊपर वाला कौन सा होता है, नॉर्थ। नीचे कौन सा होता है, साउथ। ये वेस्ट। ऐसे आ गया, ये हमारी पहली डायग्राम। अब किसी को लगा नहीं सर मुझे और डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, तो और यहां पर लाइन बनाएंगे, और यहां पर बनाते समय दोबारा यहां पर और एक छोटी लाइन बना सकते हैं। सेम यहां पर कहेंगे 1 और 2, ये फ्लैट है 1 और 2। ये आपको कब तक बनाते रहना है, जब तक आपको कॉन्फिडेंस ना पता, ऐसा ना महसूस हो कि मुझे और डायग्राम लग रही, तो आपको इसमें कुछ भी नहीं होता। खाली पेज बनाए, ऐसी लाइन बना दी और आगे चलते चलते चलेगा, ठीक है। ऐसे जैसे सर्कल में क्या करे थे, 2 ही डायग्राम, फिर वहां पर मुश्किल हो गया। इसमें एक पेपर देके आप कितना भी डायग्राम बना सकते हो, अपने हिसाब से जाना है, बिकॉज इसमें नहीं क्या लेवल ऐसे टर्न ले सकता है ना, जो हम लोग सोच भी नहीं रहे होंगे। ठीक है, ऐसे आ गए। चलो तो यार ये आ गया, अब मैं बैठाने की कोशिश करता हूं। ये 2 डायग्राम अभी के लिए मैंने टेंटेटिवली बनाई है, 2 से ज्यादा लगा तो आगे बढ़ा भी सकता है। पहली कंडीशन पे रीड करता है, फर्स्ट कंडीशन समझेगा। फर्स्ट कंडीशन कह रहे टी लीव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर। टी कह रहा है मैं इवन नंबर फ्लोर पे बैठूंगा। फ्लोर इवन है, फ्लोर कौन सा है, इवन है। कौन सा इवन होता है, 2 और 4। तो टी 2 फ्लोर पे हो सकता है, 4 पे हो सकता है। उसके बाद में बट नॉट एन इवन नंबर फ्लैट। टी ने कहा मैं इवन नंबर फ्लैट पे नहीं रहना चाहता, यानी फ्लोर हो सकता है 2 नहीं तो 4, फ्लैट इवन नहीं चाहिए। तो फ्लैट कौन सा होगा, 1 होगा। तो 2 कंडीशन देखिए, एक जगह पर क्या हो सकता है, टी नाम का पर्सन यहां पर बैठा, ठीक है। दूसरे डायग्राम में क्या हो सकता है कि टी नाम का पर्सन यहां पर। स्टेप समझ में आ रही है अच्छी तरह से, ठीक है। फ्लोर हो गया, फ्लैट भी साथ में चल रहा है, ठीक है। चलो टी की कंडीशन फुलफिल हो गई। उसके बाद में कंडीशन है एस के बारे में। एस ने कहा एस लिव्स 2 फ्लोर अबव द यू। एस कह रहा मैं 2 फ्लोर अबव होगा, किससे, यू से। अब 2 फ्लोर अबव द यू। तो एक बात समझेगा, अगर मान लो यू यहां पर होगा, तो उसका पहला और दूसरा क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए। 2 फ्लोर अबव द यू, ठीक है। 2 फ्लोर अबव, 1 फ्लोर अबव, 2 फ्लोर अबव, मतलब बीच में एक पर्सन होने के ऊपर, उसको कहते हैं अबव। 2 फ्लोर अबव द यू। फ्लोर बताया, फ्लैट नहीं बताया जा रहा है। उसके आगे चलते हैं, नाइदर पी और नॉर डब्ल्यू लिव्स ऑन द सेम फ्लोर। तो हम लोग कहेंगे रप में पी और डब्ल्यू क्या नहीं आ सकते, सेम फ्लोर पे नहीं आ सकते। इसको रप में लिखा, पूरा रप में लिखना पड़ेगा, कंटिन्यू ऐसा है, ठीक है। यहां तक आ गए। फिर कह रहा है क्यू डज नॉट लिव ऑन द सेम फ्लोर ऑफ वी। क्यू कहता है मैं वी के साथ में नहीं बैठूंगा, तो यहां पर कह दिया यार क्यू और वी साथ में नहीं आ सकते, नो में चल रहा है। फिर आगे बढ़ गए, पी ने कहा, पी का कहना है पी लिव्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ द यू। पी ने कहा मैं नॉर्थ वेस्ट में बैठूंगा, किसका, यू का, नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट ऑफ द यू। एंड यू का कहना है हु इज लिव्स इमीडिएटली बिलो द डब्ल्यू। यू कह रहा है इमीडिएटली किसका, बिलो द डब्ल्यू, डब्ल्यू के बिलो में, ठीक है। तो आप समझे यार, यू ने कहा इमीडिएटली बिलो द डब्ल्यू, तो यहां पर बिलो द डब्ल्यू कहा है, हाँ, इमीडिएटली बिलो द डब्ल्यू मतलब फ्लोर के क्या होना चाहिए, उसके नीचे होना चाहिए। तो हम लोगों ने कहा यू नाम का पर्सन डब्ल्यू के बिलो होगा, और यू के नॉर्थ वेस्ट में। अब नॉर्थ कौन सा वर्ड यूज किया है, नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट का मतलब समझो, ऊपर वाला नॉर्थ, इस साइड में वेस्ट, तो बीच में आएगा ऐसे, हाँ। तो यहां पर हम लोग कहेंगे कि वी पी नाम का पर्सन यू के नॉर्थ वेस्ट में आना चाहिए, ठीक है, रफ में लिखा। फिर आगे बढ़ गए, फिर कहता है आर लिव्स 1 ऑफ द फ्लोर अबव द टी। आर ने क्लियर कर दिया कि वो क्या है ना, एक कोई तो फ्लोर अबव बैठेगा, किसका, टी का। अब तो पहले कंडीशन में बैठा सकते हैं क्या, नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि टी एग्जैक्टली कहां पर होगा, सेकंड फ्लोर पे ही होगा, सेकंड फ्लोर पे, और कहां पर, फ्लैट नंबर 1 पे। यही हो सकता है, बाकी का होने के चांस ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि उसने, आर ने तो कहा था वो अबव द 1 ऑफ द फ्लोर अबव द टी। तो हम लोग कहेंगे आर नाम का पर्सन अबव द टी कहीं तो होना चाहिए, पता नहीं कहां पर। उसके आगे फिर बढ़ते हैं, फिर ये बता दिया था ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन द टी एंड वी। टी एंड वी में ओनली 1 पर्सन लिव्स है, ठीक है। बोथ आर लिविंग द सेम नंबर ऑफ फ्लैट। टी एंड वी में एक ही पर्सन होना चाहिए और दोनों के दोनों सेम फ्लैट में है। तो आप बता सकते हो वी की जगह कौन सा होगा,
फोर्थ फ्लोर, वी यहां पर होगा, इस डायग्राम में वी यहां पर होगा। चलो यहां तक आए समझ में? ठीक है, तो सर हम लोगों ने जो दिया था उसको प्रेजेंट किया और जो नहीं दिया और रफ में लिख दिया। ठीक है, यहां तक आ गए। अब चलते कंडीशन को उठा लेते हैं, एक एक कंडीशन लेके। यहां से मैं रब कर देता हूं ये वाला सभी नंबर जो हम लोगों ने लिखा था। ठीक है, ये पूरा का पूरा कंडीशन रब करना, और कुछ हम लोगों ने रफ में लिखा उसी के बारे में समझते हैं। बात क्या है ना, इस पर्सन को पहले ध्यान से देखते हैं क्योंकि इसने शुरुआत की थी। यस एंड यू में, यस और यू की अगर बात करें, कितने फ्लोर होना चाहिए? 2 फ्लोर अबव द, हाँ यस ने कहा था मैं 2 फ्लोर अबव हूं। उसके बाद में पी ने बताया था कि पी नाम का पर्सन यू के कहां पर होना चाहिए? नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट में बैठने के लिए मैं ये नहीं बता रहा हूं, सीधा ऐसे समझ लो। पी नाम का पर्सन कह रहा मैं यू का नॉर्थ वेस्ट में बैठना चाहता हूं। नॉर्थ वेस्ट का मतलब आपको समझ में आया होगा, ऊपर नॉर्थ है इधर वेस्ट है। तो आप बता सकते हो यू कौन से फ्लैट पे बैठेगा? फ्लैट कह रहा हूं मैं, फ्लोर नहीं कह रहा हूं। कौन से फ्लैट पे बैठेगा? सेकंड पे ही बैठेगा, क्योंकि सेकंड पे बैठेगा तो नॉर्थ वेस्ट आ सकता है उसका, नहीं तो नॉर्थ वेस्ट कभी भी आ ही नहीं सकता। समझे आप? हाँ, क्योंकि आप ऐसे देखो, अगर मैंने वी नाम का पर्सन का नॉर्थ वेस्ट पूछा आपसे, आपको कि सर कोई नहीं है वहां पर, क्यों नहीं है? क्योंकि वी ऊपर देखेगा नॉर्थ है, इधर देखेगा तो वेस्ट है, वी के ऐसे डायरेक्शन में कोई नहीं बैठ सकता। तो यानी ये हमें कंफर्म पता चलता है कि यू नाम का पर्सन कौन से फ्लोर पे होना चाहिए? सेकंड फ्लैट पे होना चाहिए। सेकंड फ्लैट, सॉरी, फ्लोर नहीं, सेकंड फ्लैट। अब यू नाम के पर्सन को अगर मुझे सेकंड फ्लैट पे बैठाना है तो मेरे पास चांसेस ऐसे हो सकते हैं, या तो मैं यू यहां पर बैठा सकता हूं, यू यहां पर बैठा सकता हूं, यू यहां पर बैठा सकता हूं। उसके ऊपर जा सकता हूं क्या? नहीं, उसमें भी कंडीशन है। आप यू को यहां पर भी नहीं बैठा सकते। क्यों नहीं बैठा सकते? क्योंकि ये बताया था यू एंड यस में कितने फ्लोर यस अबव था? 2 फ्लोर, तो वो भी चांसेस नहीं। तो यू के लिए कितने जगह है? खाली 2 ही जगह। एक तो आपका यू यहां पर बैठा दो पहले डायग्राम में, 2 फ्लोर अबव यानी यस यहां पर बैठा होगा, एक ये कंडीशन हो सकती है। दूसरे कंडीशन में यू नाम का पर्सन यहां पर बैठे तो 2 फ्लोर अबव यानी यस यहां पर हो सकता है। चेक करो, ये स्टेप समझ में आ रही है? अच्छी तरह से देखना, दूसरा कंडीशन ही नहीं यार, बैठा नहीं सकते। ठीक है, तो चल यू एन यस को आगे, यू एन यस को आने के बाद में था यू का नॉर्थ वेस्ट में पी आना चाहिए। अब नॉर्थ वेस्ट की तरफ देखते हैं, पहले डायग्राम में समझो आप, पहले डायग्राम में यू यहां पर बैठा, ये उसका नॉर्थ वेस्ट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वो सीधा वेस्ट में आ रहा है। तो नॉर्थ वेस्ट पहले डायग्राम में कहां पर लग रहा है? थर्ड फ्लोर, फ्लैट नंबर 1। देखो नॉर्थ वेस्ट का मतलब है ऐसे, ऐसे और ऐसे, इनके बीच में कोई भी आ जाए तो भी उसको नॉर्थ वेस्ट ही कहा जाएगा। तो पहले फ्लैट में पी यहां पर बैठ सकते हैं। दूसरे डायग्राम में देखते हैं, यू हमारा यहां पर है कि नहीं, तो उसका नॉर्थ वेस्ट तो यानी पी यहां पर आएगा। चलो यहां तक समझ में आ रहा है सभी को? चलो, तो पी बैठ गया, यू बैठ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट चीज थी, यू को जब बैठा रहे थे तो कंडीशन थी डब्ल्यू के बारे में। डब्ल्यू ने बताया था वो वन ऑफ द फ्लोर है, उसके इमीडिएटली अबव है यू के। अब यू के इमीडिएटली अबव बैठाते समय, इमीडिएटली था ना, यू इज इमीडिएटली, हाँ यू इज, यू हु इज इमीडिएटली बिलो द डब्ल्यू, इमीडिएटली तुरंत तुरंत डब्ल्यू के पीछे यू कह रहा है। तो देखो यार, यू के, यू इमीडिएटली बिलो था तो डब्ल्यू यहां पर होगा पहले डायग्राम में। दूसरे डायग्राम में यू यहां पर है तो डब्ल्यू यहां पर होना चाहिए। चलो दोनों डायग्राम आ गई। अब हम लोग कहेंगे इस वाले डायग्राम को तो पूरा बेटा ये कैंसिल कर दिया, कैंसिल किया। अब आते हैं मेन कंटेंट पे, इस डायग्राम को उठा लेते हैं, इसके बारे में समझते हैं। पी और डब्ल्यू साथ में बैठ सकते हैं क्या यार? नहीं बैठ सकते। तो पी और डब्ल्यू साथ में नहीं बैठ सकते, तो यहां पर बैठा हुआ है, तो ये वाली डायग्राम क्या होगी? कैंसल। पी और डब्ल्यू इसमें तो साथ में नहीं है सर, ये आ सकता है। दूसरा, क्यू और भी साथ में नहीं होना चाहिए, क्यू और भी साथ में कहीं पर नजर आ रहा है, नहीं, यहां पर क्या नहीं आ सकता? क्यों नहीं आ सकता? यहां पर क्यों नहीं आ सकता? तो क्यों यहां पर बैठेगा? फर्स्ट फ्लोर, ठीक है, फर्स्ट फ्लैट, तो क्यू यहां पर बैठ गया। ठीक है, चलो क्यू बैठा, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। आर ने बताया था वो ठीक है कोई अबव फ्लोर पे, पता नहीं कहां पर है, कहीं तो अबव होना चाहिए। तो आर कहां पर बैठेगा? फ्लोर बताया था, फ्लैट नहीं बताया था, दो अलग अलग चीज होती है। आर यहां पर बैठेगा। ये बन गई आपकी ओरिजिनल डायग्राम, यानी डायग्राम आपकी ऐसे होगी एग्जाम में सॉल्व करते समय। फर्स्ट एग्जांपल, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव्स ऑन द फोर्थ फ्लोर? यार फोर्थ फ्लोर पे कौन? ओनली आर है। आर के साथ में कौन बैठा है? वी बैठा, मतलब आर तो पक्का है। द पर्सन, द वन हु लिव्स इमीडिएटली अबव द डब्ल्यू है क्या? नहीं है। बाकी का कोई भी नहीं है, तो ओनली आर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल था यार, ये वाला सवाल देखिएगा। इसमें बताया गया 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे, और ग्रुप फॉर्म करेगा, विच वन डज नॉट बिलोंग दैट ग्रुप। तो मतलब अलग ही होगा। कौन सा अलग है? एस क्यों अलग है? सेकंड फ्लोर पे है, सेकंड फ्लोर या फ्लैट पे है?
फ्लैट सेकंड है, बाकी सभी को कौन सा दिया है, फ्लैट वन दिया है। तो एस नाम का पर्सन को उठाना पड़ेगा कि ये ही डिफरेंट है। नेक्स्ट सवाल था, नेक्स्ट सवाल में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू पी, पी के बारे में क्या सही है। पहला वाला स्टेटमेंट कहता है पी लीव्स वेस्ट ऑफ द यस, यस के वेस्ट में है क्या, पी लीव्स वेस्ट ऑफ द यस, देखिए पी लीव्स वेस्ट ऑफ द यस, ठीक है। तो यार पी नाम का पर्सन यस के वेस्ट में, हाँ सही है, पहला तो वाला सही है। उसके बाद में ये वाला कह रहा है, पहला वाला पी लीव्स एन ऑड नंबर फ्लोर, ऑड नंबर फ्लोर है क्या, फ्लोर है, हाँ तो ये भी सही है। कौन सा फ्लोर है पी का, थर्ड है, तो वो भी तो सही आ रहा है। फिर कह रहा है पी लिव्स ऑन द सेम फ्लोर एज द टी, टी के साथ है क्या, नहीं है, यानी थर्ड वाला रॉन्ग आएगा। तो व्हाट इज द आंसर, सी ऑप्शन, ओनली वन एंड सेकंड इज द करेक्ट। तो ओनली वन एंड सेकंड वाला करेक्ट आना चाहिए, इस प्रकार से आंसर देंगे। नेक्स्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर एंड फ्लैट डज क्यू लिव्स, कहां पर है, फर्स्ट फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लैट, तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट ये वाला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग पेयर पर्सन लिव्स ऑन द सेम फ्लोर, कौन से ऐसे दो लोग हैं सेम फ्लोर पे, ऑप्शन सी टी एंड डब्ल्यू, तो टी एंड डब्ल्यू सेम फ्लोर पे है, तो ये वाला आंसर, ठीक है। देखो मैंने प्लान तो ऐसे ही किया कि इस वीक में इसको कंप्लीट कर दूं, हाँ हो सके एडिशनली सेशन लग जाए, बट इस वीक में कंप्लीट करेंगे, अगले वीक से क्रिटिकल पे जंप कर जाएंगे, ठीक है, मतलब पूरा लॉजिकल वाला इंपॉर्टेंट पार्ट खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल आप लोगों के लिए है, बहुत अच्छी तरह से पहले देखना, कौन से बेस के ऊपर है, बॉक्स बेस, बॉक्स यानी कौन सा, फ्लोर, फ्लोर ही चल रहेगा पूरा लेक्चर में, इतना डिफिकल्ट तो शायद नहीं होगा, एक दो लाइन है कि जो ट्रिकी है, जहां से गलती होने की चांसेस है, बाकी बहुत आसान था, ठीक है। चेक कर लेते हैं, आप जितने भी स्टूडेंट ने अटेम्प्ट कर रहे हैं, खाली देखना है, एक एक स्टेप बाय स्टेप चेक करना, कितने लोग सही आ रहे थे, स्टेप बाय स्टेप अपने आप को चेक कर लीजिएगा। पहला देखो क्या दिया था इसमें, क्या गिवन है कि 8 बॉक्सेस है, हाँ 8 बॉक्सेस, 8 बॉक्स का नेम नहीं दिया है, लेकिन ऐसे बताया था D2K। अब D2K का मतलब डी है, फिर क्या आएगा, ई है, एफ आएगा, जी आएगा, एच आएगा, I J K, ऐसे है D2K। फिर बता रहा है प्लेस वन ऑफ द अबव इन द फॉर्म ऑफ द स्टॉक स्टैक द बॉक्स एच। अब देखो यहां से 8 फ्लोर और 8 लोगों को प्रेजेंट करा, हमेशा बिग नंबर ऊपर रहेगा बिकॉज बॉक्स का डिमांड के हिसाब से, तो हम लोग ऐसे रखेंगे। पहला ये स्टेप चेक करना, सभी ने ऐसे लिखा होगा 8 7 6 5 4 3 2 1, ये सबसे पहला ऐसे डायग्राम बनाई होगी, ये लाइन ड्रॉ करते रहिएगा कि ऐसे ड्रॉ कर दिया, जितनी डायग्राम लगेगी उतना हम लोग पॉसिबिलिटी बैठा देंगे इस हिसाब से। वन पॉसिबिलिटी, सेकंड, और आगे मुझे लगा उतने मैं बता सकता हूं। पहला स्टेप सभी ने बनाया, ऐसे आए थे, ये बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि पजल का यही तरीका होता है कि ऐसे आ गए, ठीक है, ये आ गया। सॉरी, ये आने के बाद में अब चलते हैं नेक्स्ट लाइन क्या है, देखो यहां से हम बॉक्स एच 2 प्लेस बिलो द बॉक्स डी, बॉक्स एच ने कहा मैं 2 प्लेस बिलो हूं बॉक्स डी से, हाँ, एंड 4 प्लेस अबव द बॉक्स ई, ई से तो 4 प्लेस अबव, बॉक्स एच 2 प्लेस बिलो द बॉक्स डी, डी से 2 फ्लोर बिलो है, और अबव किससे है, ई से, ई से तो अबव है। अब कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा ऐसे जुगाड़ करोगे ना तो आपको समझ में आएगा, बहुत सारे बॉक्स यहीं पर ही कनेक्टेड है, कैसे कनेक्ट समझो, एच ने तो 2 प्लेस बिलो बताया डी से, लेकिन अबव किससे बताया था, ई से, तो ई के दो ही चांसेस हो सकते हैं, उसके अलावा चांस ही नहीं है, समझे। एक हो सकता है कि मैं ई को यहां पर रख दूं, एक ऐसा मान लिया ई को मैंने फर्स्ट फ्लोर पे रखा, अगर मैंने ई को फर्स्ट फ्लोर पे रखा तो हम लोग कहेंगे एच नाम का जो बॉक्स है वो 4 प्लेस अबव होना चाहिए ई से, 4 प्लेस अबव, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो एच यहां पर होगा, ठीक है, एच यहां पर होगा। उसी के साथ में एच ने यह भी बताया था कि 2 प्लेस क्या है, बिलो है, किससे, डी से, 2 प्लेस बिलो है। अब डी से 2 प्लेस बिलो यानी डी उससे 2 प्लेस अबव हो सकता है, तो क्या हो सकता है 1 2, तो डी यहां पर हो सकता है, प्लीज एक बार चेक कर लेना ये लाइन सही है। तो एक डायग्राम में आपके सामने ऐसी डायग्राम बन सकती थी। दूसरा क्या हो सकता है कि सर मैं ई को यहां पर दे दूं सेकंड पे, ई को यहां पर देखा 1 2 3 4, यहां पर आपका एच बैठा और डी आपका ऊपर बैठेगा, दो ही चांस है, उसके अलावा चांसेस हो ही नहीं सकते। कितने लोगों ने ऐसे बैठाया, देखो क्या है ना, मैथ्स रीजनिंग का एक सिंपलेस्ट तरीका है, आप पहली कदम क्या उठाते हो, आपने अगर पहला डायरेक्शन गलत कर दिया ना यार, तो आप स्पीड कितना भी बढ़ा दो आपका सवाल गलत हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है, डायरेक्शन या एक्यूरेसी, डायरेक्शन, करेक्ट सवाल सॉल्व करना सबसे अहम है, उसके बाद में स्पीड होता है। लोग कहते हैं स्पीड बढ़ाओ, लेकिन गलत सवाल में स्पीड बढ़ाओगे तो क्या मिल रहा है, हासिल कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले सही सवाल,
उठा लेता है, डायरेक्शन आगे, चलो यहां तक आए। उसके आगे वाली लाइन समझता है। नेक्स्ट लाइन देखो, नंबर ऑफ बॉक्सेस बिलो द जे इज द सेम एज नंबर ऑफ बॉक्सेस अबव द एफ। यानी सीधा सीधा कह रहा है यार, नंबर ऑफ बॉक्सेस बिलो द जे इज अबव द एफ। हम लोग कहेंगे जे से बिलो और एफ से अबव दोनों का नंबर क्या होना चाहिए, सेम। अब कुछ भी हो जाए, वन भी हो नहीं भी हो तो भी मतलब नहीं बनता, क्योंकि इस कंडीशन का कोई मतलब नहीं ना, जे से बिलो और एफ से अबव। खाली मैं इससे इतना लॉजिक लगा सकता हूं कि जब ये इसको मैं प्रेजेंट करूंगा तो हमें पता होगा जे ऊपर होगा और एफ नीचे होगा, इतना जरूर कह सकता होगा कि नहीं। जे ऊपर और, कि उल्टा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। नंबर ऑफ बॉक्सेस बिलो द जे, जे के बिलो, और इतने ही नंबर ऑफ बॉक्सेस अबव द एफ, उल्टा भी हो सकता है, अबव द एफ बिलो द जे। हाँ, अबव द एफ बिलो द, एक काम करता है, लाइन को ही आईएमपी कर देता है, अलग, बिलो द जे इज द सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेस अबव द एफ, ऐसे करके चलता हूं। इसको मतलब अभी के लिए साइड में लिखा है। हाँ चलिए, उसके बाद में ओनली वन बॉक्स प्लेस बिटवीन द जे एंड जी, जे एंड जी में एक ही बॉक्स होना चाहिए। अब जे तो प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, तो ऐसे रफ में लिखेंगे जे एंड जी में एक बॉक्स होना चाहिए, ठीक है। फिर ये बता दिया जे एंड जी में बॉक्स के इज प्लेस्ड एट वन ऑफ द पोजीशन अबव द बॉक्स आई। तो जे नाम का, सॉरी बॉक्स कौन सा, के नाम का बॉक्स कोई तो वन ऑफ द पोजीशन अबव द आई, तो हम लोग कहेंगे के वन ऑफ द पोजीशन अबव द आई, कहीं तो आई के ऊपर होगा, ठीक है। चलिए फिर कहता है नो टू बॉक्सेस विद कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेट आर प्लेस एडजेसेंट टू ईच अदर। सबसे डिफिकल्ट और सबसे ज्यादा मुश्किल लाइन है ये वाली लाइन, क्योंकि यही ऐसी चीज होती है जिसमें गलती कर देंगे हम लोग। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी कॉन्जिक्यूटिव बॉक्सेस क्या नहीं होना चाहिए, एडजेसेंट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यहां पर डी के साइड में कौन आ नहीं आ सकता, ई नहीं आ सकता, ठीक है। उन्होंने कंडीशन ऐसे बता दी, एडजेसेंट लेटर नहीं आ सकते, ठीक है, नजदीकन, हाँ ऐसे। अब यार बैठाना है, अब बैठाते समय हम लोगों ने देखा सर जे से ही तो स्टार्ट हुआ था, जे और एफ की कंडीशन है, जे और आई का है, और जे को बैठाओगे तो बाकी लोगों को बैठाना आसान हो जाएगा। अब जे को बैठाते समय समझेगा, जे नाम का बॉक्स बैठाएंगे और उसमें भी कंडीशन है आई और के के बारे में, आई और के बारे में ये दिया है। पहले जे को उठा लेता हूं। हाँ, जे यहां पर बैठ सकता है क्या, देखो पहले आप ये समझ लो, नंबर ऑफ बॉक्सेस बिलो द जे, जितने भी नंबर ऑफ बॉक्सेस जे के बिलो होंगे उतने ही क्या होंगे, अब सेम नंबर ऑफ बॉक्सेस अबव द एफ हो सकता है। तो हम लोग दोनों का नंबर भी सेम कर सकते हैं, इसका बिलो इसका अबव, ऐसे भी कर सकता है। तो मैं टेंटेटिवली ये वाली कंडीशन उठाने जा रहा हूं, ठीक है, ये वाली कंडीशन समझेगा। यहां पर ये लगा सकता हूं क्या, क्यों नहीं लगा सकते, आप जानते हो क्या रीजन है, कॉन्जिक्यूटिव आ जाएगा, वो नहीं लगा सकता। हाँ चलो, यहां पर ये नहीं लगा सकते, डी जे यहां पर लगा सकते हैं क्या, क्यों नहीं लगा सकते यार, जे क्यों नहीं लगा सकते, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ऐसा रख दो, एक साइड में रखे हैं, मतलब वो देखने के बाद थोड़ा सा क्लिक हो जाएगा। यहां पर जे दिया तो मुश्किल क्या आएगा कि यहां पर हमारा क्या बैठ जाएगा, जी बैठेगा, और जी यहां पर आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता, बिकॉज ऑफ द इस कंडीशन, जी और एच साथ में नहीं आ सकता। एक डायग्राम को उठा लेता है, पता नहीं करेक्ट या रॉन्ग, उसके हिसाब से चल। चलो जे यहां पर नहीं बैठा सकता, ठीक है, आगे आता हूं। जे यहां पर बैठा सकता हूं क्या, खाली डायग्राम देखो, हाँ आ सकता हूं। चलो जे यहां पर बैठा, अब जे यहां पर बैठ गया, हम लोग तो इतना कह रहे हैं जे बैठा हुआ। जे बैठने के बाद में जे को तुरंत कनेक्ट करने वाला ये लाइन है, जे और जी कितने होना चाहिए, वन, वन की कंडीशन। जी ऊपर आ सकता है क्या, आ सकता है। ऊपर क्यों आ सकता है, बिकॉज उसका एडजेसेंट तो नहीं है। नीचे जी आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। यहां पर क्यों नहीं आ सकता, एडजेसेंट एच है, तो गलती हो जाएगी, इस लाइन को लिख देना, बिकॉज उसने चालाकी यहां से ही कर दी, ठीक है। तो क्या करेंगे, जी को मैं इस डायग्राम में ऊपर बैठा रहा हूं, पता नहीं है करेक्ट आएगा, खाली प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, कोई रूल नहीं होता। चलो जी और एच, तो हम लोग अभी के लिए कहेंगे सर जी और जी का कनेक्शन आ गया, सही है। फिर आते हैं जे और किसके बारे में, एफ के बारे में, जे और एफ के बारे में समझ। अब एफ नाम के पर्सन को देखा, एफ नाम का पर्सन यहां पर बैठ सकता है क्या, एफ नाम का पर्सन यहां पर बैठ सकता है क्या, क्यों नहीं बैठ सकता, नहीं नहीं, एफ नाम का, एफ नाम के पर्सन को बैठा है ना, अब चलो एफ नाम का कहीं पर भी बैठे, उसको कोई ऐसा लॉजिक नहीं बैठा है, ये जरूर देख सकता है आई के इमीडिएटली अबव क्या आना चाहिए, के आई के इमीडिएटली मतलब कहीं पर ऊपर आए, बताया था उन्होंने। आई यहां पर बैठा सकता हूं, आई यहां पर बैठा सकता हूं। सपोज मान लो आई नाम का लेटर यहां पर बैठा, तो के पास मेरे पास दो जगह है,
के यहां पर बैठ सकता है क्या? बैठ सकता है। और यफ, तो शायद के यहां पर बैठाएंगे और यफ यहां पर बैठाएंगे। पहले चेक कर लो कहीं पर लॉजिक है कि नहीं। लाइन देखिए, एक ना एक लाइन देखना, कोई कॉन्जिक्यूटिव कोई आ रहा है क्या, देख लो यार। सभी बैठ गए तो यही डायग्राम इज द ओनली डायग्राम। सिंपल। मेन मुश्किल क्या है ना, आप हैंडल कैसे कर रहे हो, ठीक है देखो। आप यहां पर समझ लो, उन्होंने ये लाइन कैसे दी थी, उन्होंने ये लाइन बताया था, नंबर ऑफ पर्सन बिलो द एफ is the same number of person above the, sorry, number of person below the j is the same number of person above the f। तो मैं ऐसा रख सकता हूं ना, which of the box exactly placed between the d and the box which is immediately above the k। देखो सवाल कैसे पूछा, which of the box is immediately placed between the d and the box which is immediately above the k। पहले immediately above the k वाला देख लो, k के immediately above क्या है, h है। और उसने क्या पूछा, किसके किसके बीच में पूछा, डी एंड एच के बीच में कौन है, तो व्हाट इज द आंसर, जे। तो जे वाला आंसर आना चाहिए, तो जे वाला ऑप्शन दे देंगे, ये वाला आंसर था। नेक्स्ट सवाल है, ये वाला सवाल देखिए, इसमें हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन द जे एंड आई। कितने हैं जे एंड आई में, थ्री, थ्री है, ठीक है। तो थ्री वाला ऑप्शन सी वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू, कौन सा करेक्ट है ये फाइंड करना है। पहली लाइन उठा लेते हैं, पहला कहता है एफ इज प्लेस्ड थ्री बॉक्सेस बिलो द आई, बिलो द जे, करेक्ट है रॉन्ग। एफ इज प्लेस्ड थ्री बॉक्सेस बिलो द जे, थ्री बॉक्सेस बिलो द जे, करेक्ट है। तो ये वाला पहला सही है। उसके बाद में जी इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबाउ द डी, वो भी करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है। ओनली टू बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन द ई एंड आई, फॉल्स है। तो राइट आंसर क्या आएगा, ए एंड बी, बहुत ए एंड बी वाला ऑप्शन दे दिया था, तो ये वाला ऑप्शन उठा लेंगे। नेक्स्ट, इफ द के एंड जे इंटरचेंज देयर पोजीशन देन विच बॉक्स इज प्लेस इमीडिएटली अबव द जे। पहले देख लो यार, के एंड जे ने, तो के अबव जे कौन है पहले, कौन, क्या आंसर आएगा, एच आएगा, क्योंकि के इमीडिएटली अबव पहले होना चाहिए था, तो एच वाला आंसर यानी ये वाला आंसर था, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट ये वाला सवाल है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एच विथ रिस्पेक्ट टू के के हिसाब से एच की पोजीशन बताओ कौन सा आएगा, इमीडिएटली अबव, इमीडिएटली अबव यानी पहला आंसर आ रहा था, तो ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट दो सवाल अभी फ्लोर बेस्ड वाले हुए, पहले इसमें डायरेक्शन ऐड कर दिया था, इसमें खाली लेटर के हिसाब से प्रेजेंट किया। नेक्स्ट सवाल, चलिए अब देखो इसमें गलती गड़बड़ क्या है, हाँ ये वाला सवाल देखिए, इसमें दे दिया 8 पीपल है। अब 8 पीपल के नाम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, आरुष, बिंदु, चुन्नू, दिव्या, ईटी, पृथ्वी, गोपाल एंड हरीश लिव्स ऑन द 8 स्टोरी बिल्डिंग बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। सभी की यूनिक नेम है क्या, पहले देख लो। यूनिक का मतलब स्टार्टिंग लेटर अलग अलग आना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग लेटर अलग अलग है तो बैठाना थोड़ा आसान हो जाता है। अगर स्टार्टिंग लेटर सेम हो गए तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप प्रेजेंट करते समय गड़बड़ होगी, ठीक है। चलो ये आगे, फिर कहता है स्टूडी द लोवेस्ट मोस्ट फ्लोर इज द नंबर 1 एंड द टॉप मोस्ट फ्लोर इज द नंबर 8। अब चलो वही टाइप का नाम है, ठीक है, खाली यही कि नहीं। हम लोग जानते हैं कि सर 8 लोगों को बैठाना है, तो यहां पर 8 7 6 5 4 3 2 1, ये डायग्राम ऐसे आ गई। चलो ये बनाया, अब यहां पर हमें जितनी डायग्राम लगे उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, डिपेंड ऑन द डिमांड। हाँ चले यार, पहला लाइन देखते हैं। फर्स्ट लाइन क्या कह रहा है, देखो यहां से, आरुष लिव्स ऑन द इवन नंबर फ्लोर बट नॉट एन द फ्लोर नंबर सेकंड और फोर्थ। आरुष ने तो कहा मैं इवन पे रहूंगा, बट सेकंड नहीं चाहिए और फोर्थ नहीं चाहिए, तो बचे कौन से, 6 एंड 8। तो आरुष या तो यहां पर हो सकता है और आरुष या तो यहां पर हो सकता है, ये डायग्राम हो गई। फिर आगे बताया गया ओनली द, ओनली देर आर द, सॉरी, ओनली 3 फ्लोर आर बिटवीन आरुष एंड बिंदु, आरुष एंड बिंदु में 3 फ्लोर होना चाहिए। अब देखो यहां पर आएंगे, ऊपर तो नहीं जा सकते सर, 1 2 3, तो बिंदु यहां पर होगी, बिटवीन बताया ना, यहां पर 1 2 3, तो बिंदु यहां पर होनी चाहिए। स्टेप क्लियर हो रही है, बिंदु आ गई। बिटवीन वर्ड मतलब एग्जैक्टली बीच में, अबव बिलो वो डायरेक्टली टोटली होता है, हाँ ये आ गया। इसके बाद में था ओनली 2 फ्लोर, ओनली 2 पीपल लिव्स बिटवीन द चुन्नू एंड ईटी, चुन्नू एंड ईटी में 2 लोग होने चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, रफ में लिखेंगे चुन्नू और ईटी, यहां पर 2 लोग हैं, रफ में ऐसे प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं, पृथ्वी लिव्स ऑन द फ्लोर अबव द दिव्या। पृथ्वी कह रहे इमीडिएटली बताया क्या, नहीं इमीडिएटली नहीं है, पृथ्वी लिव्स ऑन द फ्लोर अबव द दिव्या, दिव्या, हाँ। तो यार दिव्या और पृथ्वी यहां पर कोई तो आएंगे, ये दिव्या है, कहीं ना कहीं होगा, इतना समझना।
उसके बाद में देयर आर द इक्वल नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन द फ्लोर ऑन विच द ईटी एंड बिंदु लिव्स एज बिटवीन द फ्लोर ऑन विच द आरुष एंड ईटी लिव्स। हाँ, तो ईटी बिंदु में जितने भी फ्लोर होंगे उतने ही आरुष और किसमें होंगे, ईटी में होंगे, आरुष और ईटी में होंगे। चलो ये मान लिया, रफ में लिखते चले गए, क्योंकि प्रेजेंट एकदम ऐसा होना चाहिए कि डायरेक्ट बैठा दो, तो भी बैठाऊंगा, नहीं तो रफ में लिखते जाऊंगा। आगे बढ़ते हैं, फिर ये बताया हरीश लिव्स ऑन द इमीडिएटली बिलो द दिव्यास फ्लोर। हरीश कह रहा है मैं इमीडिएटली बिलो होऊंगा दिव्या के फ्लोर पे। तो मान लो यार दिव्या यहां पर है, तो यहां पर इसके नीचे क्या आएगा, हरीश आएगा। ठीक है, इमीडिएटली बिलो है, दिव्या एंड हरीश इमीडिएटली बिलो, हाँ, बिलो द दिव्यास फ्लोर। ठीक है, उसके बाद में गोपाल लिव्स इमीडिएटली बिलो द आरुष फ्लोर। गोपाल ने कहा मैं इमीडिएटली बिलो हूं, इमीडिएटली इज द इंपॉर्टेंट वर्ड, आरुष के फ्लोर। तो यहां पर गोपाल होगा, यहां पर गोपाल होगा। चलो पूरा लाइन रीड किया, रीड करने के बाद जो जो कंटेंट मिला प्रेजेंट किया, बाकी का रफ में आ गए। अब आते हैं डायग्राम। देखिए ऐसे कौन सी लाइन है जो इनको कनेक्ट कर पाएगी, यहां तक तो हम लोगों ने बैठा, ऐसे कौन सी लाइन है आपके हिसाब से सर कनेक्ट कर रहा हूँ, किसको बैठाओगे, ईटी बिंदु आरुष ईटी, एकमात्र लाइन थी जो कनेक्ट कर रही थी डायग्राम में, तो इसको उठा लेते हैं, ईटी बिंदु आरुष ईटी। चलो इसमें देखिए आरुष हमारे पास है, ईटी ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि बिंदु का इशू हो जाएगा। अगर ईटी को यहां पर रखे इस डायग्राम में, तो आरुष और ईटी में कितना, 1, और बिंदु और ईटी में भी 1। तो चलो एक डायग्राम बढ़ाते, दो काम नहीं करेंगे, एक ही काम पे फोकस करेंगे। ठीक है, ईटी को रख दिया। अब ये वाली कंडीशन कहीं ना कहीं फुलफिल हो रही है। कंडीशन है चुन्नू और ईटी में कितने लोग होने चाहिए, 2 लोग होने चाहिए, चुन्नू और ईटी में। अब ईटी तो यहां पर बैठा है, चुन्नू यहां पर बैठ सकता है, देखा जाए तो बैठ सकते हैं कि नहीं, 2 पर्सन वैसे भी चाहिए, तो चुन्नू को यहां पर बैठा दो, चुन्नू यहां पर भी बैठ सकता है। चुन्नू के लिए पहले डायग्राम में 2 डायग्राम चल ही रही है। ठीक है, फिर हम लोगों ने कहा दिव्या एंड हरीश ये कॉन्जिक्यूटिव आना चाहिए। अब दिव्या और हरीश को कॉन्जिक्यूटिव रखने का मतलब ये होगा कि मैं यहां पर, समझो कि मैं यहां पर अगर प्रेजेंट करता हूं तो नहीं बैठा पाऊंगा, दिव्या और हरीश को कॉन्जिक्यूटिव बैठा दूं तो इशू किसका आएगा, पी का आएगा, पी का आएगा कि नहीं, तो आगे ये डायग्राम बन ही नहीं पाएगी हमारी। समझ रहे हो ना, आगे डायग्राम बनाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आगे बढ़ा भी है तो ये इशू ही आ रहा है, तो ये डायग्राम आगे बढ़ ही नहीं पाएगी यार। यहां से ये डायग्राम कैंसिल, ये डायग्राम कैंसिल। ठीक है, ये ठीक है, होता ही है ना, वो तो ऐसा नहीं है कि कोई कैलकुलेशन फिर आप करो, डायग्राम पजल ही है, उसका वही रोल है कि आपको घुमाना। अगर मान लो पहले ही जगह पर अगर पजल सही बन जाती तो फिर क्या मजा उसमें, वो तो हर एक कोई बना रहा है, थोड़ा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा ना कि क्या खेल है यहाँ पर। चलो आरुष आया, आरुष के बाद में आरुष और ईटी को बैठाएंगे, पर आरुष और किसको बैठाएंगे, हाँ देखो ईटी आ गया और यहाँ पर बिंदु आ गई, यानी ये क्लियर कट था कि ये वाली डायग्राम बढ़ गई सर। अब एक समझो कि कौन सी ऐसी लाइन है, ईटी और चुन्नू में कितने होना चाहिए, 2 लोग होने चाहिए, ऊपर तो जा ही नहीं सकते, 1 2 यहां पर चुन्नू हो जाएगा, ये बैठ गया। ये बैठने के बाद सर ये भी कंडीशन, दिया और हरीश हमारे कॉन्जिक्यूटिव चाहिए, दिया यहां पर है तो हरीश यहां पर बैठेगा। ठीक है, ये भी लाइन करेक्ट होगी, और पी कहीं तो ऊपर आना चाहिए, तो पी यहां पर बैठा, बन गई लाइन। ठीक है, इनमें हम लोग कितनी भी डायग्राम बढ़ा सकते हैं, लेवल के हिसाब से बात हो सकती है ऐसे। पृथ्वी लिव्स ऑन द विच ऑफ द फ्लोर, फिफ्थ, तो यानी ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये, हाउ मेनी फ्लोर आर देयर बिटवीन द बिंदु एंड दिव्या, 1, तो ऑप्शन बी है हमारा। उसके बाद में नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव्स ऑन द फर्स्ट फ्लोर, हरीश, हरीश वाला यानी ऑप्शन ये वाला दे दिया, ये वाला आंसर आएगा। देन अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव्स ऑन द 7th फ्लोर, यार गोपाल, तो यानी सी वाला आंसर आएगा, ये है। उसके बाद में अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू, कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन ई, तो ई का मतलब है चुन्नू लिव्स ऑन द 3rd फ्लोर, सही है, तो ये वाला सही है, यानी बाकी सभी रॉन्ग थे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू यार, नेक्स्ट सेशन में।